बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक मेजर डेवलपमेंट मिल सकती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों को पता होगा कि आज सीपीआई का डेटा है। स्पेशली सीपीआई के डाटा को लेके हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि किस टाइम के ऊपर ये सीपीआई का डाटा आता है। और उसके बाद जो मेजर जो चीज़ है जिसको लास्ट वीक के अंदर भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया था कि जो आपके इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आप लोगों का इस दफ़ा जो है वो सीपीआई के डाटा को देखते हुए होगा। तो इन फ्यूचर गोल्ड की मार्केट के अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक नई डेवलपमेंट लेके आ सकती हैं, जो आज का डाटा जो है वो आने वाला है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको देखते हुए आप लोगों ने जो वो सीपीआई के अंदर ट्रेड करना है, और स्पेशली कौन कौन से सीपीआई के साथ और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने फंडामेंटल चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करना है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल चीज़ों को। और फंडामेंटल के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास जो न्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं वो 5:30 पे स्टार्ट हो रही है। मतलब कि 5:30 पे हमारे पास सीपीआई के डाटा है। अच्छा, सीपीआई के डाटा के डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस है। अब अगर आप लोग कल की डेट के अंदर अगर कोर पीपीआई का डाटा देखें तो वो भी आप लोगों को अच्छा खासा एक नेगेटिव देखने को मिला। उससे पहले आप लोग अगर चले जाएं फ्राइडे वाले दिन एनएफपी के ऊपर, तो एनएफपी भी अच्छी खासी आपको नेगेटिव मिली। उससे पहले अगर थर्सडे की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आप लोगों को नेगेटिव मिला। फिर वेडनेसडे को जो है वो हमारे पास एडीपी था, तो एडीपी भी जो है वो आप लोगों को एक नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिला। सो मे भी पॉसिबल है कि अगर जो ये डाटा फोरकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डाटा भाई यहाँ पे अगर आप लोग देखें सीपीआई ईयर बाई ईयर इसका कोई इतना खास असर नहीं होता है, लेकिन जो सीपीआई मंथ बाई मंथ होती है तो ये डाटा आप लोगों को पॉजिटिव बता रहे हैं। हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग टू डाटा अगर बात करें तो जो प्रीवियस डाटाज आ रहे हैं डॉलर के, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को डाटा नेगेटिव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो जितनी दफ़ा भी डॉलर का डाटा लास्ट वीक के अंदर या उससे प्रीवियस मंथ आया है तो आप लोगों को एक एग्रेसिव जो है वो आप लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट देखने को मिली है। क्योंकि जब तक डॉलर के अंदर एक नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती, जब तक रेट कट नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को ये डॉलर्स के डाटा जो स्पेशली जो डॉलर की न्यूज़ हैं वो आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद तकरीबन रात 10 बजे भी एक न्यूज़ है, उसके बाद रात 11 बजे भी एक ये फेडरल बजट बैलेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मे भी पॉसिबल है कि क्लोजिंग टाइम तक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। जो फेडरल बजट है ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और किस तरीके से आप लोगों ने इनको समझना है। और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये कहूँगा कि अगर फेड को एक डिसीजन लेना है, मार्केट को इंटरेस्ट रेट मतलब उसने कट करने हैं, तो भाई सीपीआई के बगैर वो नहीं कर सकता है। और सीपीआई का इंडिकेटर आज आप लोगों को बता देगा कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो हमें समझ आ रहा था मैंने वो बताया कि जो फॉरकास्ट में बता रहे हैं, जो एक्चुअल में जो चीज़ें आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हम लोगों को गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आज हम लोग H4 को देखेंगे, और H4 के बाद जो है वो हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो कहाँ तक जो है वो बाय जा सकती हैं और कहाँ तक जो है वो सेल आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, यहाँ पे मैं डेली आप लोगों को गोल्ड के लेवल्स बताता रहता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो ये वाला लेवल है ना, अब तक का जो सपोर्ट लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है और दूसरा लेवल ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग हमें बहुत अच्छी एक एग्जीक्यूशन मिल गई थी, मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर वो दी भी है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मेरी प्रीमियर कम्युनिटी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करें। इसके कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ऐसे कहें कि कोई पैसे भी नहीं है यार इसको ज्वाइन करने के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अर्ली मॉर्निंग जो है वो 36-38 तक जो है वो बाय करवाया था हमारे पास 25 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने एक एग्रेसिव प्रॉफिट इससे निकाला है, और तकरीबन 100 पिप का टीपी जो है वो हम लोग लेके निकल गए थे।
अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। तो कोशिश किया करें आप कम्युनिटी को मिस ना करें और इसको लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, अब दोबारा आते हैं H4 के एनालिसिस के ऊपर, और H4 के एनालिसिस के हवाले से बात करें तो एक तो ये वाला जो लेवल है हमारे पास जो 3623 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट में। और हमारे पास जो लेवल है 3656 का लेवल, मतलब 3656 का लेवल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद एक और सपोर्ट लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट के अंदर, वो ये वाला लेवल है। अब इसको मैं आपको ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज M30 का एनालिसिस करेंगे, M15 का नहीं करेंगे। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि CPI है और CPI के अंदर बहुत सारे ऐसे फेक मूव होते हैं जो आप लोगों को जो है वो आप इस तरीके से कहें कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड होते हैं, मतलब कि एक तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को अगर देखें ना। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट काफ़ी टाइम से जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को लेवल्स लगा के बता दूं ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई लेवल्स लग गए हैं, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप इस तरीके से कहें कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी जो लॉन्ग रेंज है ना यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस अपने लोअर लो बनाती हुई जो है वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पे एक एविडेंस था हमारे पास, ये अभी भी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक इनगल्फ बनी थी और इनगल्फ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बाय की, और बाय की हमें एक अच्छी जो है वो रिवॉर्ड यहाँ तक 38 तक जो है वो मार्केट जो है वो दे गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उससे प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली थी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, ठीक है। अच्छा, अभी मेन चीज़ ये है कि आज की डेट में हम लोगों ने ट्रेड करना है। एक तो ये वाला जो लेवल है ना, ये तकरीबन आप ऐसे कहें, ये जो लेवल आज की डेट में रहेगा ना, ये रहेगा 3622 का लेवल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट के अंदर। और जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो एक तो ये मिड वाला लेवल भी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है एक तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा रेंज किया और रेंज करने के बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आ गए, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब तक ये वाला जो एक जोन बना हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको लेवल भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन सी प्राइस है, ठीक है। ये तो हमारे पास जो प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ऑलमोस्ट कोई इस तरीके से कहें कोई 36 की मतलब कि 39 की प्राइस है। तो वहाँ तक जो प्राइसेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगेन जो है वो प्राइस यहाँ से दोबारा पुल बैक कर सकती है आप ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको चार्ट जो है वो पूरा नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अब बात करें आज के जो ट्रेड सेटअप के हवाले से, तो एक तो ट्रेड सेटअप ये है कि प्राइसेस यहाँ पे अगर पिन बार क्लोज करती हैं तो यहाँ से प्राइसेस दोबारा यहाँ तक जा सकती हैं, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो रिजेक्ट होकर दोबारा इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर सकती हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस दोबारा यहाँ तक जो है वो नीचे आ सकती हैं और यहाँ से ऊपर जो है वो अप साइड पे निकल सकती हैं। एक तो ये सेटअप है, ठीक है। अब दूसरा सेटअप ये है हमारे पे लिए जो सेफेस्ट सेटअप रहेगा, आप वेट कर जाएं। यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर अगर हम बात करें इस लेवल की, तो प्राइसेस अगर इस लेवल को ब्रेक करती हैं 36 39 को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग इस एरिया से एक बाय कर सकते हैं और यहाँ तक के लिए जो है वो इसको होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो अब अगर मेरा पर्सनली मशवरा माने तो यहाँ से आप इसको एक बाय वाली साइड की मैं आपको PNL भी लगा के दिखा देता हूँ कि आपने बाय करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट TP ये था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हो चुका है, और दूसरा TP ये है हमारे पास, जो अगर हमारे पास ये लेवल ब्रेक होता है तो हम अगेन जो है वो इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। एक तो सेटअप ये है। अब आप लोगों को अगर प्रॉपर सेल सेटअप देखना है तो सेल सेटअप के लिए मैं यही कहूँगा कि ये वाली जो विक है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्रॉपर विक है, तकरीबन 36-20 का लेवल है, ठीक है। तो अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से डाउन आती हैं और 36-20 को क्लोज करके नीचे मतलब क्लोजिंग हो जाती है और अगली कैंडल जो है उसको टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद जो वही और थर्ड कैंडल जो है वो उसका इस तरीके से लो तोड़ देती है, तो फिर आप इसको जो है वो सेल वाली साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं CPI के अंदर, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है, CPI एक ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर आप लोगों को एक मतलब या तो अप साइड पे स्पाइक मिलती है या डाउन साइड पे स्पाइक मिलती है। उसमें वो नहीं होता है कि आपकी एक स्पाइक
ऊपर लगेगी, एक नीचे लगेगी, और थर्ड जो है वो एनएफपी वाली जो स्पाइक्स होती हैं वो इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर एक सिंगल डाटा होता है जो आता है, और उसके बाद प्राइस उसी डाटा को देखते हुए जो है वो मूव करती है, या बाय साइड पे मूव करेगा या अप साइड पे मूव करेगा, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो बाय साइड के हैं। तो वो तो जब डाटा आएगा तो उसके ऊपर देखेंगे कि भाई क्या चीज़ सामने निकल के आती है। लेकिन जो ट्रेड सेटअप है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इन लेवल्स को आप लोगों ने ट्रेड करना है और इस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, हमेशा मैं वीडियो के लास्ट पे कहता हूँ कि यार स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें, मनी मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल किया करें, और इस मार्केट के अंदर आप उस टाइम इन्वेस्ट करें जब आपको लगे कि यार आप लोगों के पास तकरीबन 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस हो गया और आपको अच्छी खासी लर्निंग है, तो फिर उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। वरना आप डेमो के ऊपर थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करें 1-2 साल, तो फिर तभी जो है वो आपको इसमें अच्छी बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बाकी मैं वीडियो के एंड पे हमेशा कहता हूँ कि यार मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें, लाइक भी किया करें। और बात कहने का मकसद ये है कि जब मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं इनको नहीं पता होता है कि कौन कौन से लेवल्स को जो है वो आज की डेट के अंदर ट्रेड करना होता है। तो उनको एक गाइडेंस मिल जाती है कि भाई आज कौन कौन से लेवल्स हम लोगों ने ट्रेड करने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो, हम लोग तो प्रॉफिट बना रहे हैं आपके सामने ही है, मैंने तो दिखाया भी है, ठीक है। तो उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों को जो है वो लाजमी जो है वो ज्वाइन करें। कम्युनिटी आपके सामने है, कम्युनिटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो बाकी कम्युनिटी को मिस मत करें, अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।